मेरी रानी अब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली, चंद मिनटों की मेहमान जाइए, कम से कम महाराज तक खबर पहुंचा दीजिए कि रानी के कई अब जिंदगी और मौत की सैया पर पड़ी, न जाने कब प्राण निकल जाएगा। कम से कम महाराज आकर मुलाकात तो कर लेंगे। मंत्री का दासी, तुम रानी की ठीक ढंग से देखभाल करना, पानी मांगे पानी लाकर देना, सेवा करना और समय समय पर इनकी दवाई देना। मैं अति शीघ्र महाराज को साथ लेकर आता हूँ। दौड़ते जा रही महाराज के पास, जल्दी चलो। दौड़ कर महाराज के चरण में प्रणाम करते। महाराज कहते, मंत्री क्या बात है, दौड़ते भागते आए हो, बहुत उतावले आए हो। दोनों मंत्री कहते, महाराज क्या बताऊं, बताने लायक बात ही नहीं है। राजमहल में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ चौपट हो गया। महाराज दशरथ कहते, अरे मंत्री सब कुछ तो ठीक ठाक है, सारी तैयारी बिल्कुल सत्य है, सही है, आखिर क्या हुआ। दोनों मंत्री कहते, महाराज क्या बताऊं, क्या बताने वाली बात है, बताने की बात नहीं है, सारा कुछ बर्बाद हो गया। इतनी बड़ी जो आप तैयारी किए हैं, सारी तैयारी पर पानी फिर गई, कुछ भी नहीं। महाराज कहते, मंत्री साफ साफ तो बताओ, अगर बताओगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा। अरे बताओ, कोई भी समस्या हो उसका समाधान अवश्य होता है। दोनों मंत्री शरण में झुक जाते हैं और कहते, महाराज आपके आदेश के अनुसार रानी कौशल्या तक आपका संदेश पहुंचा दिया। और जब रानी केकई के सैन्य कक्ष गई तो पता चला रानी केकई सैन्य कक्ष में नहीं, कोभवन में है। और जब कोभवन गया तो मैंने क्या दृश्य देखा, रानी छटपटा रही है, चिल्ला रही है, ताने पानी के लिए विकल हो रही है। कभी पुत्र भरत को बुलाती है, कभी आपको याद करती है। न जाने जब तक आप जाएंगे तब तक आपकी मुलाकात आपकी पत्नी के कैसे होगी या नहीं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए महाराज जल्दी से चलिए, दौड़ते चलिए, भागते चलिए, चलिए चलो, जल्दी चलो। अरे जल्दी से आइए ना, और थोड़ा गति में। देखिए महाराज, देखिए रानी जिंदगी से तंग आ चुकी है, समझ चुकी है अब मैं नहीं बचूंगी। या भी देखिए करोड़ों की कंगन, या देखिए चुंदरी जिसे सर पर लेकर सुंदरी लगती है। या भी देखिए, या भी देखिए गले की हार जो हीरे की हार है आप भेंट किए थे, और यह भी कंगन। तब तक में रानी चिल्लाती है, बेटा। महाराज जरा ध्यान से सुनिए, आवाज सुनिए, रानी चिल्ला रही है, बेटा भरत। पानी सुनते हैं महाराज, सुनते हैं। आप जाइए और रानी की दुर्दशा देखिए। जो ही महाराज अंदर प्रवेश करते, रानी की दुर्दशा देखकर दौड़ कर रानी के पास पहुंचते हैं। और बड़े ही प्यार से पूछते हैं, रानी आखिर तुम्हें किस चीज की कमी हो गई कि मुझे बताए बिना तुम कोभवन आ गई। अगर तुम्हारे बदन में दर्द है तो बताओ, क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? रानी केकई कहते, नहीं महाराज,
मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरी प्राण जा रही है, मुझे शांति से मर जाने दीजिए। रानी तो क्या किसी वैद्य को बुलाऊं? नहीं महाराज, मुझे वैद्य की भी जरूरत नहीं है। राजा दशरथ चकित हो जाते हैं। मेरी रानी को ना तो डॉक्टर की जरूरत है ना वैद्य की जरूरत है, तो आखिर रानी को हुआ क्या? हे रानी, अगर तुम्हारे इज्जत के ऊपर कोई उंगली उठाया है तो मैं उसका उंगली काट लूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई गलत निगाहें डाली है तो मैं उसका आंख फोड़ दूंगा। हे रानी, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए राजा को रंग और रंग को राजा बना दूंगा, क्योंकि तुम सबसे प्यारी रानी हो। 3 रानियों में सबसे अधिक स्नेह, प्यार और अधिक समय मैं तुम्हारे साथ बिताता। अगर पुत्र राम का राज्याभिषेक है और तुम यहाँ भवन में रहोगी तो कैसे राज्याभिषेक सफल होगा? रानी के कई कहते महाराज, मेरी प्राण जा रही है, सबसे पहले आप मेरी चिता जला देंगे, उसके बाद ही राज्याभिषेक होगा। महाराज कहते नहीं रानी, तुम्हारे खुशी के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। तुम एक बार बता करके तो देखो कि तुम्हें आखिर को भवन तक आने के लिए किसने मजबूर कर दिया। कि कई हिम्मत जुटाकर उठती है, कहती महाराज, अगर आप में सुनने की शक्ति है तो सुनिए। आज अगर मैं जीते जी मर जाना चाहती हूँ को भवन में, तो इसके जिम्मेवार आप हैं। राजा दशरथ चकित हो जाते, क्या मैं? क्या कहते हो रानी? हाँ महाराज, आप जरा आप याद कीजिए, आपने सारी अयोध्या के प्रजा को बुलाकर राज्याभिषेक की घोषणा करवाई, उसमें आप मेरे पुत्र को नहीं बुलाए। क्या आप बुलाए? नहीं बुलाए। इतना ही नहीं, राज्याभिषेक की घोषणा हुई, राज तिलक की तैयारी हो गई। कल राज तिलक होगा, अभी तक मेरे पुत्र को खबर तक नहीं हुआ। क्या आप खबर किए? नहीं किए। इसलिए हे महाराज, आप मेरे साथ प्रेम नहीं करते हैं, आप कौशल्या के साथ प्रेम करते हैं। आप कौशल्या के बस में आकर मेरे पुत्र को आप दरकिनार कर रहे हैं, मेरे पुत्र को खबर तक नहीं दिए। और जब राम का राज्याभिषेक होगा, राम राजा रहेंगे, और जब पुत्र भरत अयोध्या आएंगे तो मुझसे पूछेंगे, माँ इतनी बड़ी आयोजन हुआ, खुशी हुआ, आखिर पिता ने खबर दी, तुम्हें देना चाहिए। उस समय मैं पुत्र को मुख दिखाने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय कर चुके हूं कि राम के राज्याभिषेक से पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी, प्राण त्याग दूंगी। आप पहले मेरे चिता जलाएंगे, उसके बाद राम का राज तिलक होगा। इसलिए महाराज, मेरी नजरों से दूर हो जाइए, मुझे मर जाने दीजिए। बेटा भरत! राजा दशरथ सीने पर हाथ रखकर सोचते हैं, हे प्रभु, आज कैकेयी के दिल में शंका की बीमारी हो गई है। आखिर औरत है, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो चारों पुत्र प्राण से भी अधिक प्यारे लगते हैं। आखिर कैकेयी
कि दिल में किसने जहर बो दी है, जो कि कई मेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहती है। आखिर फिर मैं मनाती हूँ, फिर रानी के कई को उठाती है प्यारी। मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हो गई है, मैं अति शीघ्रता के साथ सारा कार्य कर दिया, तैयारी कर दी। अगर तुम कहो तो मैं भरत को बुला लाऊं, उसके बाद ही राज्याभिषेक करूंगा। कई कहती नहीं महाराज, अब मेरे पुत्र नहीं आएंगे, अब मैं जी कर क्या करूंगी। राजा दशरथ कहते इस गलती को माफ कर दो और इसके बदले तुम जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो, जिससे तुम खुश हो जाओ। कई कहते महाराज, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आप राम की सौगंध खाइए। राजा दशरथ हंसते हैं। अरे कई पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है विश्वास की अटूट डोर से बंधा होता है। जब अयोध्या की प्रजा जानेंगे कि केकई और दशरथ के बीच विश्वास का रिश्ता कायम नहीं है, तो हम दोनों के ऊपर थूकेंगे। इसलिए रानी, अगर तुम मेरी बदन की एक एक अंग भी काट कर मांग लो तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन तुम मेरे साथ शपथ की बात ना करो। कई कभी नहीं महाराज, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तो मैं दिल की बात नहीं बताऊंगी, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। महाराज दशरथ कहते ठीक है, बोले सुनो, आज मैं को भवन में ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य वचन राम की सौगंध खाता हूं कि तुम जो कहोगी, जो मांगोगी, अगर तुम्हारी खुशी के लिए वह मैं नहीं दूं तो यह चक्रवर्ती सत्यवादी राजा दशरथ घोर नरक का अधिकारी बन जाए। यह राजा दशरथ का सत्य है वादा। कई महाराज के चरण में झुककर प्रणाम करती है। महाराज, अब मैं बहुत खुश हूँ, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। रानी केकई महाराज की सेवा में है, और जब महाराज रानी केकई के चेहरा पर नजर डालते हैं तो सोना सोना सा लगता है। महाराज दशरथ कहते रानी अभी नहीं, जाओ, सबसे पहले तुम जो आभूषण खोल कर फेंक चुकी हो, सारी आभूषण को अपने बदन पर सजाकर दुल्हन की तरह सज कर मेरे सामने आओ। उसके बाद जो कुछ मांगोगी मैं दूंगा। ठीक है महाराज, तो आइए अब देखेंगे कि किस प्रकार राम को राज्याभिषेक की जगह उसे वनवास मिल जाता है। केकई जिस समय वरदान मांगेगी, केकई की जिह्वा पर सरस्वती का वास होगा, क्योंकि केकई को पता नहीं है कि वनवास मांगो तो कितने दिन का मांगो, लेकिन मां सरस्वती उनके जिह्वा पर निवास करेगी तो केकई 14 वर्ष वनवास मांगेगी, क्योंकि राक्षसों का उम्र, लंकेश रावण का उम्र आज से 14 वर्ष ही बाकी है। इसलिए ना तो कम मांग सकते हैं और ना ही अधिक मांग सकते हैं। तो रानी केकई सारी आभूषण को सजाते हैं